कुछ देवे होते जानते जानते पूरे पिंड को मिले, पूरे पिंड को मिले। तो क्या देखा, एक दादाजी तिन्हें दाढ़ी भी सफेद हुई थी, लंबी दाढ़ी रखी हुई, बाल भी सफेद हुई थे। अपने पोता अपने मुंडे पर पालूगा, पोता अपने मुंडे पर पालूगा। हाँ, महात्मा जी आए, महात्मा जी आए। दादाजी लगे बोलने, बोलिया महात्मा जी दसा क्या लेंगे? बोलिया बाबा जी बोले तो मेरी गाल मन लेंगे? बोले हाँ जी मन लेंगा। फिर बोले मुझे लगता पे तो मन नहीं। बोले सेकेंड, बोलिया सजे दादा अपने पोते दी गाल नहीं मनता, इसे मेरी गाल नहीं मननी लेनी। बोलिया बोले पोते गाल नहीं मनता? बोलिया बोलिया क्या? बोले देखा पोता मुंडे पर चिपका कने, पोता बोला था बा 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 बा। क्या बोला था? क्या बोल रहा था? क्या मतलब है ऐसे? क्या मतलब है? बा 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 बोला ये पोता बोला था भाई, दाढ़ी भी रखी हुई, बाल भी चिट्टे हुए, कावना बाबा बनी है। बोले तब बाबा बनता के नहीं है? बोला महात्मा जी क्या रस्सा? बोले ये तो बड़ी लंबी कहानी है। बोले अच्छा। बोले ताला जो मैं बाबा बनने जो तैयार होता, ताला जो क्यों था? मेरा दोता ही अल्लाह, मेरा दोता ही अल्लाह। कहे दोता क्या बोल रहा? क्या बोल रहा? ना 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 ना। बोले दोता ना रे अल्लाह तो समय बाबा की जमनी। आप प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए बोला ग्रंथों की बातों को मान लेना। कौन नदी के ऊपर बैठे हुए थे? कौन बैठे थे? भरत जी गंडकी नदी के ऊपर। कथा में ध्यान रखना, क्योंकि कथा में आनंद तभी आता है अगर कथा में ध्यान हो। बच्चों को या तो पहली तरफ बिठा देना, या तो बच्चों को पहली तरफ बिठा देना, खेलने देना खुले में, या फिर यहाँ बिठा देना। प्रेस बोलो राधे राधे। या तो अपने पास बिठा लो या फिर आंगन में खेलने दो। भरत जी गंडकी नदी के तट पर बैठे हैं, 3 मुंह तक बैठे रहे। और इतने में क्या हुआ? इतने में क्या हुआ? इतने में एक मृगी आ गई, एक मृगी आ गई। पानी पीने लगी, पानी पीने लगी। और जैसे ही पानी पीने लगी, शेर की दहाड़ सुनाई पड़ गई। मृगी डर गई। हाय हाय, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, मुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरे प्राण पंखेरु तो उड़ ही जाएंगे। और डर करके नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाने से जो गर्भ था बाहर आ गया, और वो मृगी का बच्चा पानी में तैरने लगा। और मृगी डर करके तैरती हुई पार चली गई, एक गुफा में पहुंच गई। और वहां पर जाकर के राम सत्य हो गया, मर गई।
भरत जी की नजर पड़ गई, भरत जी की नजर पड़ गई और इस बच्चे को पकड़ लिया। अब बच्चे के साथ मोह हो गया, बच्चे के साथ मोह हो गया। अरे वो हिरण का बच्चा कहाँ गया, उसने कुछ खाया या नहीं, वो हिरण का बच्चा सोया या नहीं सोया, पूजा पाठ भी छूट गया। हिरण के बच्चे के पीछे ही, हिरण के बच्चे के पीछे ही भागते रहते इतना मोह हो गया, इतना मोह हो गया कि जब अंतिम समय आया, जब अंतिम समय आया तो उस मृग के बच्चे का ध्यान करते करते ही प्राण निकल गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। और अंतिम समय में जिसका ध्यान होगा अगला जन्म वही तो मिलेगा। भरत जी ध्यान मृग के बच्चे में था तो अगले जन्म में मृग का बच्चा ही बन गए। इसलिए क्या बोलते हैं कि अंतिम समय में भगवान के नाम का स्मरण कर लेना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई पता है कि ये बूढ़ा है, ये बूढ़ा है, अब इसका शरीर काम नहीं कर रहा है और इसके कुछ दिनों में प्राण निकल जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, अगर कोई आ जाए तो उसके पास ले जाकर के क्या बोलते हैं, दादा कुछ कौन है बोले, क्या बोलते हैं, पहचाना कौन है ये। अब जब दादा को ऐसा बोलेंगे तो दादाजी का ध्यान तो वहीं जाएगा। लेकिन अगर उस समय में वहां जाकर सके उनसे अगर राम राम बुलवाएंगे तो स्वतः ही राम जी के चरण क्यों नहीं मिल सकते, अर्थात अवश्य ही मिल सकते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब मृग के बच्चे में आसक्ति हुई, अगला जन्म मृग के बच्चे के रूप में लिया। लेकिन पूर्व जन्म की समझते थे। हम देखते हैं कई जानवर कितने होशियार होते हैं, पूर्व जन्म की स्मृति होती है। आज भरत जो मृग के बच्चे के रूप में आए हैं, पूर्व जन्म की स्मृति है और जिसके कारण जन्म लेते ही मां को छोड़ करके सालग्राम तीर्थ के ऊपर चले गए और वहां जाकर के नदी में अपने आधे शरीर को पानी में डुबो करके प्राण त्याग दिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तीसरे जन्म में राजर्षि भरत राजा थे, पहले एक ऋषि बन गए, इसलिए राजर्षि का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ, ब्राह्मण के घर में हुआ। ब्राह्मण सोचते मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, शिक्षा दूंगा। लेकिन भरत ने हमेशा उल्टा ही कार्य करते, पढ़ाई में मन नहीं लगाते। कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी प्रयत्न कर लो, ब्राह्मण देव सोचते कि चलो तो मंत्र ही सीख लेगा तो अपने परिवार का गुजारा तो कर सकता है ना, अपने परिवार का पालन पोषण तो कर सकता है ना। लेकिन वो भी नहीं सीखे। अब समय बीतता चला गया, बीतता चला गया। पिताजी की मृत्यु हो गई, पिताजी की मृत्यु हो गई। लोग सोचते हैं ये भरत मूर्ख है, लेकिन भरत जी जानते थे, अंतर्मन में प्रकाश था। इसे क्या कहते हैं, तेरा तेरे पास है, तेरा तेरे पास है अपने बेच टटोल,
राये घटे न तिल बड़े, हरि बोल राधे बोल, प्रेम से बोलो राधे राधे। लोग भरत जी से जैसे भी चाहते काम करवा लेते, जैसे भी चाहते काम करवा लेते। और जले कटी रोटी दे देते। भाइयों ने देखा, अच्छा अरे लोगों का काम करा है तो घर का ही तो काम कर ले तो क्या हो जाएगा। खेत में राखी के लिए बिठा दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। राखी के लिए बिठा लिया। तुम यहाँ पर राखी किया करो, तुम यहाँ पर क्या किया करो, राखी किया करो, खेत की रक्षा किया करो। अब खेत में बैठता लेकर बैठा ही रहता, चिड़ियों को भी नहीं उड़ाता, जंगली जानवरों को भी नहीं भगाता। चिड़िया खेत चुग जाती, चिड़िया खेत चुग जाती। इतने में क्या हुआ, कुछ डाकू आए, कुछ डाकू आए। वो माता काले जी को बलि देने के लिए, बलि देने के लिए एक व्यक्ति को लाए थे, लेकिन वो वहां से भाग गया था और भगवान का नाम लेता हुआ भाग गया था। क्या बोला था, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण। इनकी आवाज आ रही है, बड़ी प्यारी लग रही है, इनकी आवाज आ रही है, बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। पर आज तो इतने सारे हो गए, अगर आपकी आवाज गूंज जाए तो कितना आनंद आएगा। बस आप ही बोलेंगे, अब आप ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भज मन नारायण, भज मन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण।